तो देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से तुला राशि के जातकों को मिल गई बड़ी सौगात। काम काज में तो आपको सफलता मिलने वाली ही है। इसके साथ ही दूसरे भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से धन लाभ का आशीर्वाद भी आपको मिलने जा रहा है और नवीन दृष्टि से बृहस्पति आपके सारे कर्जों को दूर करेंगे, सारी बंदिशें तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इस दृष्टि से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों 2 जून को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि के होते हैं और ये 12 की 12 राशियों पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर डालेंगे। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ न कुछ आराम जरूर देने का काम करें। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन में कुछ राशियां बेहद भाग्यशाली रहेंगी और ऐसी ही भाग्यशाली राशि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो है तुला राशि। जी हाँ प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन तुला राशि के जातकों को एक नया जीवन देने का काम करने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में संचरण करने जा रहे हैं, तो आपके लिए पंच महापुरुष राजयोगों में से एक हंस नामक राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। और जब 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति पूरे बलाबल के साथ काम करेंगे, तो ये तुला राशि के जातकों के जीवन में सबसे पहले आपके करियर को बदल कर रख देंगे। अभी तक स्थिति ये थी कि ना चाहते हुए भी आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे थे, खूब भागदौड़ कर रहे थे, चाहे आप व्यवसाय करें, नौकरी करें, हर जगह से आप पूरा प्रयास कर रहे थे, पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात अटक जा रही थी। लेकिन अब आपके कामकाज की, आपके करियर की तस्वीर बदलने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति जब 10th हाउस में स्थित होंगे, तो ये सबसे पहले आपके खोए हुए मान सम्मान को आपको दिलाने का काम करेंगे। नौकरी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी के क्षेत्र में परिवर्तन के योग बनेंगे, जबरदस्त परिवर्तन होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपके सभी काम बनेंगे। जो काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, किसी न किसी कारण से बंधनों से बंध गए थे, सारे बंधन को तोड़ने का काम करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। और अब नए नए अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो वही अब फैमिली का सपोर्ट भी आपके साथ रहेगा। 10th हाउस आपके पिता का भी होता है, 10th हाउस सरकारी कामकाजों का भी होता है। जितने भी क्षेत्र 10th हाउस से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में तुला राशि के जातकों की एक मजबूत पकड़ होगी। तो इस मजबूत स्थिति का लाभ तुला राशि के जातकों को जरूर प्राप्त भी करना है। ये नहीं कि बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाएगा। आपको प्रयास करना है। अभी तक आप बार बार प्रयास कर रहे थे, अब सिर्फ एक बार प्रयास करिए। एक बार प्रयास करिए, सफलता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रोकने वाला होगा आपको तो स्वयं आप है, या आपका आलस हो सकता है। लेकिन अब कामकाज के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ये तो अच्छी स्थिति है। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से दूसरे भाव को भी देखेंगे। दूसरे भाव पर पंचम दृष्टि से देखेंगे। ये भी बहुत ही उत्तम दृष्टि है, शुभ दृष्टि है। वृश्चिक राशि पर यह दृष्टि रहेगी और इस भाव में भी बृहस्पति कारक होते हैं, धन का भाव है। आपकी वाणी, आपका धन अब आपका सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। जितने भी आपके रुके हुए पैसे थे, वो सारे पैसे आपको मिलने वाले हैं। अचानक से धन के नए रास्ते खुलने वाले हैं। आर्थिक दबाव कम होगा और जो लोग लंबे समय से फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते थे, उनके लिए ये बहुत ही स्वर्णिम मौका है। इस समय यदि आप आर्थिक स्थिरता प्राप्त न कर पाए, तो शायद ही फिर लंबे समय तक आपके पास कोई ऐसा समय आएगा जब आपको मन मुताबिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दूसरे भाव से रिलेटेड अच्छी स्थिति है। इसके साथ ही जिन लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, वो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, बिरादरी के हो सकते हैं। किसी के साथ यदि कोई किसी भी कारण से रिलेशन खराब हो गए थे, वो संबंधों में अब सुधार देखने को मिलने वाला है। यहाँ आपको अपनी वाणी को सौम्य बनाना होगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि का भी कमाल आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, 6वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होगी, जहां पर शनिदेव विराजमान थे मीन राशि में। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की स्वग्रही दृष्टि है। ऐसे लोग जो आपका कर्जा खा करके बैठ गए थे, अब आपकी बारी है उनको परेशान करने। अब आपके पास पूरी पावर होगी। जब आपका कर्जा आपको मिलेगा ही,
इसके साथ ही जो रुकावटें आती हैं छठवें भाव से रिलेटेड, यानी गुप्त शत्रु होते हैं, आपके एनिमी होते हैं, जो ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उन लोगों को भी आप अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकोगे और अपने जीवन में जो आपको डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन स्वयं से लेकर के अपने आप को तरक्की तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जरूर लेकर के आता है, लेकिन यहाँ बृहस्पति देव 3 भावों से संबंधित आपको जबरदस्त रिजल्ट देने का काम करेंगे, बशर्ते आपको सावधानी बरतनी होगी। छठवें भाव से रिलेटेड आपको व्यर्थ की शत्रुता करने से बचना होगा, किसी को अपशब्द नहीं बोलना होगा, इस बात का ध्यान तुला राशि के जातकों को रखना है। और हाँ, यदि आप इनकम का, अपने पैसे का गलत प्रयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देने का काम भी करेगा, इसलिए इस बात का ध्यान आपको ही रखना होगा। प्रिय दर्शकों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जैसे देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के अंतर्गत हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि मकर राशि पर है, जो कि इनकी नीच राशि है, और आपके लिए 4थे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होगी। इस दृष्टि से तुला राशि के जातक जातिकाओं को विशेष रूप से बच करके रहना होगा। चौथा भाव आपकी माता का भाव है। चौथा भाव मान सम्मान का भी है, इसके साथ ऐश्वर्य सुखों का भाव है। भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो सब चौथे भाव से देखे जाते हैं और इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले माता की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आप खासकर प्रॉपर्टी, जमीन, घर या पारिवारिक संपत्ति से जुड़े हुए फैसले जल्दबाजी में न लें। किसी भी डिसीजन को लेते समय बहुत सतर्क, सावधान आपको रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, अपने भोग विलास पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से आपको बच करके रहना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो तुला राशि के जातक जातिकाओं को लंबे समय के बाद एक ऐसा रिलीफ देखने को मिलेगा जब आपको नौकरी में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी, व्यवसाय में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी, धन के मामले में आर्थिक स्थिति को लेकर के अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आपकी रुकावटें, आपकी बाधाएं दूर होंगी, आपके कामकाज में आ रही अड़चनें दूर होंगी, लेकिन माँ के स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। और रियल एस्टेट यानी भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन आंख बंद करके लेने से आपको बचना है, तो निश्चित ही आप इस समय का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। व्यक्तिगत जन्म कुंडली या मुहूर्तों का विश्लेषण करना हो तो आप हमसे डायरेक्ट इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।